फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं चंद्रयान 3 की सफलता पर क्या बोले खान सर। भारत कैसा हुआ इलॉन मस्क के स्पेस एक्स से भी आगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। 2008 में हम लोग चंद्रयान 1 लाए, 2019 में चंद्रयान 2, अब 23 में आया चंद्रयान 3। स्पेस एक इलॉन मस्क की कंपनी दोबारा यूज करने लगी। हम लोग का जो रॉकेट है ले गया हेलीकॉप्टर ऊंचाई पे, वहीं ले जाके छोड़ दिया। तुरंत यहाँ से दाहिने बाएं लेफ्ट राइट करके कदम ताल तुरंत पैराशूट खोल दिया। यहाँ जब हम चांद पे जा सकते हैं तो फिर चीन कितना दूर है। हाल ही में नासा ने अपने किस मिशन के लिए पहली महिला तथा अश्वेत पुरुष का चयन किया है? आर्टेमिस 2 ये चंद्रमा पर जाएगा। ये मिशन कहाँ जाएगा? चंद्रमा पर। नासा के पास पैसा की कोई कमी नहीं है। हम लोग के यहाँ पैसा का कमी हो जाता है, वरना देखिए हम लोग में 2008 में हम लोग चंद्रयान 1 लाए, 2010-12 में 2 ले आना चाहिए, 13-14 में लेके आना चाहिए चंद्रयान। इतना लंबा गैप होता है जी, 15 साल का गैप। आप खुद सोचिए, 15 साल का गैप होता है। 2008 में चंद्रयान 1 ऐसा ही नहीं मिलता, जबकि सक्सेस हो गया था। 2019 में चंद्रयान 2, अब 23 में चंद्रयान 3। ये तो जल्दी आ गया। चंद्रयान 2 और 3 में दिक्कत उतना नहीं हुआ, लेकिन चंद्रयान 1 और 2 के बीच में 10 साल का गैप। कांग्रेस जो थी, सोचिए 10 साल का गैप होना चाहिए जी। वही है, नहीं दिया। जितना जल्दी एग्रेसिव रहिएगा कंट्री को नहीं बढ़ने दिया। जो आगे निकल गया वही रूल करेगा। अंतरिक्ष में जो आगे निकल गया वही रूल करेगा। देखिए रॉकेट जो होते हैं ना, वो महंगे इसलिए हो जाते हैं कि वो लौट के नहीं आते हैं। सपोज कीजिए आप एक हवाई जहाज से पटना से दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन वो हवाई जहाज बस एक ही बार यूज हो सकता है। आप अंदाजा लगाइए किराया कितना महंगा होगा। वो बार बार यूज होता है, दिन भर में 5 शहर की कम से कम उड़ान भरता है। दिल्ली से उड़ के आता है पटना, फिर वापस पटना से जाता है दिल्ली, दिल्ली से चल गया कोलकाता, कोलकाता से वापस आया पटना, पटना से फिर गया दिल्ली, साफ सफाई हुआ, तनी आराम किया, फिर उसको रख दिया यहाँ पर। इस वजह से किराया सस्ता पड़ता है, क्योंकि हम उसका रीयूज कर लेते हैं। अगर दोबारा यूज नहीं करते तो कोई भी चीज महंगी ही आती है। रॉकेट के साथ भी यही होता है, एक बार हम सैटेलाइट में छोड़ देते हैं तो दोबारा हम यूज नहीं कर पाते। स्पेस एक इलॉन मस्क की कंपनी दोबारा यूज करने लगी। वो छोड़ के आता है रॉकेट, फिर रॉकेट आके लैंड हो जाता है, उसमें फिर ईंधन वगैरह भर दीजिए, पेंट वगैरह साफ सफाई करके दोबारा यूज कर लीजिए यहाँ, तो सस्ता हो जाता है। तो इसरो ने भी इसको सिस्टम को लॉन्च किया, लेकिन दोनों में अंतर है। उसका जो रॉकेट है इलॉन मस्क का, वो खड़े उतर जाता है इससे, जिस वजह से उसमें एक्सीडेंट की संभावनाएं ज्यादा होती है। लेकिन हम सोच रहे हैं पैसा वाला देश है सब। हम लोग का जो रॉकेट है वो रॉकेट को ऐसे छोड़ देगा अंतरिक्ष में, उसके ऊपर सैटेलाइट लगा दिया जाता है, जाएगा अंतरिक्ष में छोड़ देगा, और छोड़ने के बाद वो 2 पार्ट में होगा। एक पार्ट अंतरिक्ष में चला जाएगा, वो तो खराब होना ही होना है, और जो नीचे वाला पार्ट है वो छोड़ने के बाद वापस आएगा और जहाज की तरह क्या होगा, लैंड करेगा। ऑटोमेटिक जहाज की तरह क्या होगा, लैंड करेगा रनवे पर। तो कर्नाटक के चित्रदुर्ग एयरबेस पर वायुसेना को बुलाया गया और डीआरडीओ ने कहा कि देखिए हम कोई धोधड़ मशीन बनाए हैं, ये क्या है आपको मतलब नहीं है, इसको अपने हेलीकॉप्टर में टाल लीजिए और ले जाकर अंतरिक्ष में हवा में उड़ाइए और कहीं ले जाकर छोड़ दीजिए। ले गया हेलीकॉप्टर ऊंचाई पे और वहीं ले जाके छोड़ दिया। पूछ रहा है कि टूटे फूटेगा नहीं, तो कह रहा अरे आप छोड़िए ना जी, टूटे फूटेगा नहीं। जैसे उसको छोड़ा गया हवा में हुआ, उसका सेंसर ने भाप लिया, तुरंत विंग्स उसका निकल गया बाहर। विंग्स क्या हो गया, बाहर निकल गया। उसका ऑटो पायलट तुरंत जीपीएस से कनेक्ट हो गया कि हमको जाना कहाँ है, उसको बता दिया गया था, पहले ही गूगल मैप दे दिया गया था, इधर मुड़ो। उसका मुंह वो पट्टी करके छोड़ी थी इसरो एयरफोर्स, तुरंत घूम गया, उन्हें नहीं जी इन्हें जाना है यहाँ पे। तुरंत यहाँ से दाहिने बाएं लेफ्ट राइट करके कदम ताल चाल धीमा करके एयरपोर्ट से लाइन अप कर लिया और अपना चक्का बाहर निकाल दिया और उतर गया एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट पे उतरा तो इसका स्पीड बहुत ज्यादा था, देखा गया अरे बाप रे तो हम हिल जाएंगे एयरपोर्ट के आगे, थुथुर लड़ जाएगा मेरा। दाएं से पिछवाड़े को पैराशूट खोल दिया, तुरंत पैराशूट खोल दिया यहाँ पे और उतर गया। पूरा सक्सेस हो गया हम लोग का। तो हम लोग के रीयूजेबल रॉकेट में एक्सीडेंट की संभावनाएं कम है। समझा गया कि नहीं गया? तो देखिए जरूरत के हिसाब से हम लोग के पास क्या है ना कि अगर ज्यादा पैसा लॉस होगा ना तो फिर जो मंत्रिमंडल है या जो सरकार है वो इसरो को लगेगा कि अरे यार इस पे पैसा बहुत बर्बाद हो रहा है, तो वो लोग भी उसी हिसाब से सोचते हैं। समझा गया कि नहीं आ गया? तो किसके सहयोग से हुआ है? एयरफोर्स ने चिनूक हेलीकॉप्टर में लादा और टांग गिरा दिया उसको। एयरफोर्स वाला परेशान थे कौन ची गिरवा रहा है हमसे, लेकिन बाद में क्या हो गया, सक्सेस हो गया यहाँ पर। समझा गया? तो अब देखिए
इसरो है, ये रॉकेट किसका है? इसरो का। हथियार बनाती है डीआरडीओ। लॉन्चिंग के लिए किसे बुलाई है? एयरफोर्स। किसे? एयरफोर्स। समझा गया कि नहीं? इंटीग्रेटेड होते हैं सब। तो आप ये मत समझिएगा कि अंतरिक्ष कार्यक्रम सेना के काम में नहीं आएगा। अंतरिक्ष में वही रॉकेट होता है जो सीधा जाता है। क्या दिक्कत है? उसको टेढ़ा कर देंगे चल जाएगा कहीं और। नहीं समझ आया? पता चल गया। अरे जो अंतरिक्ष में जा सकता है, बगल में जाने में क्या दिक्कत है? गया तो ब्रह्मोस। जब हम चांद पे जा सकते हैं तो फिर चीन कितना दूर है? पाकिस्तान में। समझ आ गई ना क्या? तो भैया मजेदार था, हंस के पढ़ाते हैं, वही एक मजेदार बात है। और बड़ा अच्छी तरह इन्होंने समझाया कि रीयूजेबल कितना इम्पोर्टेंट है और क्यों रॉकेट्स इतने महंगे हैं, ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो। तो प्लेन का एग्जाम्पल दे दिया कि एक ही बार अगर जहाज जाएगा तो ऑब्वियसली आपको टिकट बड़ी महंगी मिलेगी, क्योंकि वो 5-6 चक्कर काटता है, इसलिए टिकट इतनी सस्तियाँ होती जा रही हैं। तो वही है। और रॉकेट, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि जो एलॉन मस्क का था वो ऐसे आता है और हमारा प्लेन की तरह लैंड होता है। हमने देखी भी है वो वीडियो। मतलब यूएस के पास वो टेक्नोलॉजी है, स्पेस शटल आपने बहुत सारे देखे होंगे, स्पेस शटल जाते हैं और प्लेन की तरह लैंड होते हैं, सदियों से वो तो हैं। मगर यहाँ पे बड़ी बात है डिलीवरी ऑफ सैटेलाइट्स, कि अगर आपको सैटेलाइट की डिलीवरी करनी है तो 2 तरीके हैं। इलॉन मस्क का डिलीवर करता है और यूं वर्टिकल आ जाता है, इसमें हमारा डिलीवर करके एज अ प्लेन लैंड करेगा। मगर अगर एस्ट्रोनॉट्स का आप देखा हो तो कितने सारे एस्ट्रोनॉट जाते हैं स्पेस में और रीयूजेबल प्लेन की तरह लैंड होते आते हैं। तो इंडिया ने एक हाइब्रिड अप्रोच किया है कि रॉकेट डिलीवरी के लिए भी जैसे ह्यूमन बींग्स जाते हैं और एस्ट्रोनॉट्स लैंड करके आते हैं, वैसे हमारा लैंड करके आएगा। तो वो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए आर्टेमिस अकॉर्ड्स में इंडिया ने साइन किया है, इसीलिए कोलैबोरेशन होती है कि नए नए आइडियाज़ जनरेट हों। इवेंचुअली जो भी आइडियाज़ जनरेट होते हैं वो ह्यूमन काइंड को आगे लेके जाते हैं। इसीलिए नासा ने कोलैबोरेशन किया है कि दोनों का बेनिफिट होगा, विच इज़ वेरी गुड। मगर नासा के पास जैसे कह रहे बहुत पैसा है और वो बहुत आगे तक जा चुका है। 50 साल पहले उन्होंने वो किया था। मगर पॉइंट हमारा फोकस है इंडिया पे। स्पीड इंडिया की बड़ी ज़बरदस्त है और थैंकफुली देखिए मोदी जी की वजह से कितनी जल्दी काम हो रहा है। जैसे पहले 2008 में होता 10 साल तक कुछ नहीं हुआ, फिर मोदी जी आए हैं, उसके बाद इमीडिएटली 2-4 साल बाद चंद्रयान 2 और 3 में बहुत कम गैप था। नहीं, कोई और होती ना गवर्नमेंट तो जो सेकंड फेलियर चंद्रयान 2 का था ना, बजट और कम करके पूरा ठप्पी कर देती इसरो को। मोदी जी ने हिम्मत दी और कहा नहीं फिर से करो। फिर उन्होंने अब देखो कितने छोटे टाइम के कभी जिंदगी में देखा कि प्राइम मिनिस्टर जा रहा है और K7 को गले मिल रहा है? किया कभी जिंदगी में? कभी देखा है? प्राइम मिनिस्टर को इसरो में कभी गए भी हैं, कुछ बोला भी है उन्होंने? कभी कुछ नहीं। बीजेपी से ऑपोजिशन पार्टी से बहुत कुछ सीखा है लाइफ में। अब जो है वो जो भी कोशिश कर रहे हैं, मगर अगर बीजेपी चले जाएगा तो प्रोग्रेस की ट्रैजेक्टरी चेंज होगी और जो ग्राफ्स दुनिया के हम सुनते हैं 1920-50 में ये हो जाएगा, 2070 में हो जाएगा, वो सब ठप्पबाजी हो जाएगी। अगर ये लोगों के ऊपर, हम तो बार बार बोल रहे हैं हमारा इसमें कोई पॉलिटिकल स्टेक नहीं है, मगर हमारा इतना ज़रूर है कि इंडिया की प्रोग्रेस रहनी चाहिए। होप यही है कि बेस्ट से बेस्ट ही जो है गवर्नमेंट जीते। हमें तो इंडिया को आगे बढ़ता हुआ इस वक्त बीजेपी है जिसने दिखाया है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है इंडिया को आगे लेके जाने। अगर उसके बाद कांग्रेस के पास इतना टाइम था, नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। और नहीं तो हम लोगों को चाइना से आगे होना चाहिए था। इस आज के टाइम में हमें चाइना से आगे होना चाहिए। इसीलिए जो बीजेपी के फैंस इसलिए हैं क्योंकि आपके सामने नजर आता है कि उन्होंने क्या ग्रेट काम किया। हमको क्या मिलना है यार, हम यूएसए में बैठे हुए हैं, हमें अपनी कंट्री से, इंडिया से प्यार है, इसलिए हमारा दिल दुखता है। अभी खुशी मिलती है इतना कुछ देखते हुए कि हमारी कंट्री इतना ही आगे बढ़ रही है। पर चलो देखते हैं, अब इंडिया के लोग ये समझते हैं। आप लोग तो बेसिकली बहुत हो ऐसे जो समझते हो, पर कई बार इस टाइप के कमेंट्स आके बड़ा हैरान हो जाती हूँ मैं कि भैया इस टाइप की भी सोच। होप यही कि उससे भी सोच माइनॉरिटी में हो। होप यही है इतनी माइनॉरिटी में हो। मेरी तो होप है ऐसी किसी की भी सोच ना हो, सब अपनी कंट्री को आगे बढ़ाने की में लगे हों और जो सबसे अच्छा काम कर रहा है उसको दें। अगर ये काम ही नहीं लोगों को दिख रहा, इंडियंस को दिख रहा और वोट गलत को दे देंगे तो बताओ क्या। जैसे हमने एक और किया था वो INDIA पे, उसका कौन लीडर है? देयर इज नो लीडर। आप एक सिंगल लीडर कहाँ से लेके आए INDA का? देखते हैं कौन लीडर बनता है INDA का। और किसके लिए भैया? कि मोदी जी और बीजेपी को हराने के लिए सब इकट्ठे हो गए। आप समझ सकते हो कितना बड़ा उनको मतलब INDA का कौन मेन लीडर है? अगर वो लड़ेंगे कौन मेन लीडर है? जब कौन उनका PM बनेगा? अगर INDA मान लीजिए हाइपोथेटिकली जीत जाता है, पूछो तुम्हारा लीडर कौन है पहले ये तो बताओ। तुमने बना तो दी, इसमें लीडर कौन है? वो उसी टाइम सब टूट फूट के खत्म हो जाएगी। ये ऐसे लोगों के हाथ हम अपनी देश देंगे। और उसको कोई भी जो इन्होंने बनाया उसको इंडिया मत बोलना, सब INDA
INDIA ही बोलो, हम अपनी कंट्री का जो नाम है उसको बदनाम नहीं करेंगे इस नाम से, बिल्कुल INDIA करो। देखो कितनी गंदी चाल चली है इन्होंने। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।